हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के एमसीक्यू। अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग एमसीक्यू सीरीज को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हो एंड most of the students are joining our telegram channel, so it's a very great for us and thank you so much for that. जैसे ही आगे की बात बता दूं, जैसे हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू, दो चॉइसेस हैं आप लोगों के पास। प्रैक्टिस पेपर तो मैं करवाऊंगी 10 प्रैक्टिस पेपर का मैं प्लान आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको रिविजन्स चाहिए। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट इज रिवीजन ऑफ द बिजनेस स्टडीज 10-20 मिनट शॉर्ट्स। Second thing is that if you want economics MCQ series, let me know. अकाउंट्स एमसीक्यू सीरीज, लेट मी नो। अगर ऐसा कुछ भी आप प्लान आउट कर रहे हो या आपको चाहिए मेरी साइड से तो आप बता सकते हो। ठीक है, आप जो बोलोगे उस हिसाब से हम सीरीज ले आएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनाइजिंग में वही 50 क्वेश्चन। कोशिश करते हैं 50 क्वेश्चन स्लाइड में, कोशिश करते हैं हम कितने कवर कर पाते हैं। आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन। आई रेफर टू अ नेटवर्क ऑफ personal and social relationship which spontaneously originates within the formal setup. Who am I? फॉर्मल सेटअप के अंदर वो करना चाह रहा है क्या? पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। जहां पे बात आ जाएगी बेटा पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप की, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काउंट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता क्या है? अकाउंटेबिलिटी बेसिकली जो एक फाइनल आउटकम आता है ना, अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब ये है कि आज मैंने आपको कहा कि आपको ये 10 क्वेश्चन होमवर्क है और आपको ये कंप्लीट करके लाना है। जब आप वो कंप्लीट करके लाते हो या अगर आपको उसमें कोई डाउट है, मतलब आपने उस टास्क को अपियर किया, जो भी उसका फाइनल आउटकम आ रहा है आप उसके लिए आंसरेबल हो, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इस इतना सा पॉइंट है, इसमें ढूंढ लो कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम ऑफ असाइंड टास्क। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर in which various departments are created on the basis of product, territory or region is called as। जब ये सारी चीजें देखी जा रही हैं उस टाइम पे क्या माना जाएगा? इट्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, which of the following is not an importance of delegation of authority? Effective management, fulfill social needs, facilitate growth, basis of मैनेजमेंट हेरेसी। सोशल नीड्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पार्ट नहीं होता। A company is very flexible in its working. It wants the proper participation of all the employees in the organization. Also, the company wants to expand and hence it uses the feature development of managerial talent for future. In which aspect is it covered? अब ये कौन से एस्पेक्ट में कवर्ड माना जा रहा है? बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉयज का प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके साथ साथ हमें जो भी अपनी चीजों को एक्सपेंड करना है फॉर द फ्यूचर पर्पस, हम उसके अंदर भी सबका पार्टिसिपेशन चाहे, तो इसको हम ये मान के चलेंगे इट्स कवर्ड अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, being answerable to the final outcome in the phrase which can be associated with। वेरी इजी, कमेंट में बताओगे इसका आंसर। होमवर्क और कमेंट करो इसका आंसर। बहुत डिटेल में ये पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट इन योर आंसर, मतलब कमेंट में आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसी। इनफॉर्मल arises out of personal quality of individual, दोनों ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन एनी डायरेक्शन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड इन नेचर।
ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो कम्युनिकेशन है एक ही फ्लो में रहेगा हमेशा. Informal organization provides necessary environment for individuals, authority, accountability and responsibility, creativity and innovation, या none of the above. क्या होता है? Creativity and innovation. Okay. Informal organization को आप best way में कैसे explain करोगे? All department in organization reports to a coordination head, network of personal and social relationship that arises as people associated with other people in work environment. ऑप्शन नंबर बी. थर्ड तक तो मुझे जाने की जरूरत नहीं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपका पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप हो आपका वर्क एनवायरमेंट में भी चल रहा है, दैट इज अ इनफॉर्मल. मिसेस identify the correct statement about organization, helps leads to systematic allocation of job and facilitate specialization, reduce the risk of uncertainty, help in obtaining competent personnel, judge accuracy of standard. कौन सा होगा इसमें? leads to systematic allocation of job and facilitate specialization. इसी के साथ 10 क्वेश्चन हमारे क्या हुए? कंप्लीट हुए. अब आते हैं 11th पे. हाँ जी. If a firm wants to diversify its business into different product and expand to different territory, जहां पे ये पॉइंट आता है क्या होता है हमारा? डिविजनल स्ट्रक्चर. टाइम ऐसे ही बचेगा एग्जाम में, नीड ही नहीं है आगे तक जाने की बेटा, है ना. अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आप पढ़ सकते हो, बट मेरे को 2 वर्ड मिले, मेरे को ट्रिक कर गया, कौन सा होगा मैंने कर दिया आंसर. Functional structure of organization is most suitable in case of diversification, in case of large organization, when high degree of specialization is required, या all of the above. ऐसे cases में काफी related points दिख रहे हैं तो all of the above. Which of the following is or are true about functional structure? क्या सही होगा? It leads to minimum duplication of effort, which leads in lower cost. It is a costlier as there is a duplication of resources. ये नहीं होता है बिल्कुल भी. It is easier to fix responsibility on each division, या both B and C. ये भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर ये होगा कि अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर है दैट मीन्स वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस कम होते हैं. Once department are created, each department is placed under the charge of ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, HR मैनेजर या मार्केटिंग हेड. बताओ क्या होगा इसका? डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है ना तो डिपार्टमेंट हेड हो जाएगा. Amongst the following, which is an obligation to perform certain functions and achieve certain result? Certain function को हमें perform भी करना है और certain result हमें लाके भी देने हैं. It is kind of a responsibility, है ना. The organization process starts with assignment of duty, establishing reporting relationship, identification, division of work या departmentalization. और very basic question, organization कब organize हम कब करना शुरू करते हैं? When we identify the work and start dividing the work appropriately. Next. In which of the following organizing functions jobs are allocated to the member in each department in accordance with their skill competence? Ma'am, it's a very easy क्वेश्चन आप ले रहे हो कि जहां पे हमें इस क्वेश्चन में ही आंसर पता चल रहा है एज पर देयर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. असाइनमेंट आज अकाउंटिंग वाला जो एक्सपर्ट होगा उसको अकाउंटिंग का काम दिया जाएगा, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट होगा उसको मार्केटिंग का काम दिया जाएगा, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा वो उसको फाइनेंस रिलेटेड में काम दिया जाएगा एज पर देयर स्किल कॉम्पिटेंसी. नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन वाले आ गए हैं आपके. Organizing ensure optimum utilization of material, human and financial and human resources. ठीक है. Organizing leads to systematically
allocating all the jobs, thereby ensuring specialization. देखो करेक्ट तो दोनों है, लेकिन आर इसका करेक्ट रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए. Organization structure is an indispensable means, and a wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it. For an organization to function smoothly and face environmental changes, it is necessary to pay attention to its structure. रॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, और यहाँ पे वो रीजन दे रहा है कि अगर हमें अच्छे से चलाना है तो हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा. तो दोनों ही ठीक है और रीजन करेक्ट है एज पर द assertion. Next, identify the type of organization structure which makes training of employees easier as the focus is on only limited range of skills. क्या होगा करेक्ट आंसर? फंक्शनल स्ट्रक्चर. क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग उसी क्राइटेरिया में की जाएगी जो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है जी, तो ये क्या है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर. इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एंड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 10 मिनट्स. देखो मैं इसको बहुत स्लो भी लेके जा सकती हूँ और भी ज्यादा फास्ट लेके जा सकती हूँ. मैंने बीच का लेवल सिर्फ इसीलिए चूज करा है बिकॉज मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको चैप्टर पता है. जहां जहां जरूरी हो रहा है वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ जिससे आपको और इजी होता जाए. आ जाओ जी. देखो पर्सनली मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये जो आपके प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग वाले जो ये चैप्टर्स होते हैं ना, ये पर्सनली मेरे बहुत अच्छे चैप्टर हैं. मुझे मजा आता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है. अच्छा ये वाला भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड पॉइंट होते हैं इसके ऑप्शंस में. नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट, assembling resources and integrated both into one side whole to be utilized for achieving specified objective. बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑर्गेनाइजिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चैप्टर का कर रहे हैं तो मैंने बोल दिया. बेसिकली जब हम ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, समझते हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आफ्टर दैट वी असेंबल्स आवर रिसोर्सेज एंड manage to integrate both the parties, our resources plus our labor, human effort, because we need some specified objective and we need to achieve them. Okay. Next, a network of social relationships that arise spontaneously due to interaction at work. क्या होगा ये बताओ, कमेंट सेशन में इसका आंसर बताओ, क्योंकि ये दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ इसी पॉइंट पे. ठीक है, कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर. नेक्स्ट, in an electrical goods manufacturing company, there are four main activities that are marketing, production, finance, and personal. The general manager is planning to structure the organization. Which type of organization structure should he adopt? क्या है? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड पर्सनल. चारों एक ही लेवल की है. जब एक ही लेवल की एक्टिविटी है और बेसिकली दे आर फॉर्मिंग फॉर द प्रॉपर जनरल मैनेजर हम प्लान कर रहे हैं इसके लिए, तो ये आपका हो जाएगा. कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये बताओ? फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है. It refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. सुपीरियर मैनेज कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को. कौन सा माना जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर माना जाएगा? ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट, one of the steps in the process of organizing explains that work is concerned with allocating the work to the employee to their experience, skill and competency. For this plan need to make regarding decision making, application of mind which involve foresight and vision, intelligence
imagination and sound judgment is required as planning is thinker rather than doing function of management. तो ये कौन सा स्टेप माना जा रहा है? 25th, हमें उनके अकॉर्डिंग हम उनको काम दे रहे हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. Uranus Limited is a company dealing in metal product. The work is mainly divided into function including production, purchase, marketing, accounting and personal. Identify the type of organization structure. कौन सा होगा ये? Functional. क्यों? क्योंकि हम अलग अलग फंक्शंस में वर्क कर रहे हैं, तो इट्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. Identify the type of organization structure which facilitate occupational specialization. Functional, horizontal, network or divisional. Functional structure. Most of the related topics हैं, उसमें मैं फिर ज्यादा नहीं ले रही, जो क्वेश्चन काफी हद तक रिलेटेड है. National Vertec Limited has grown in size. It was a market leader, but with change in business environment and with the entry of MNCs in the market, share is declining. To cope up with the situation, CEO started delegating some of his authority to the general manager, who also felt himself overburdened with the approval of CEO, displayed some of his authority to various levels throughout. अच्छा, अपना काम आगे है ना, बांटते जा रहे हैं, उस केस में ये क्या माना जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. This type of organization structure is most suitable when the size of the organization is large, has diversified activities and operation, required a high degree of specialization. हाँ जी, कौन सा हो सकता है? हम क्या कर रहे हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, तो हम एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एज पर द स्पेशलाइजेशन. अगेन द सेम इज फंक्शन स्ट्रक्चर. आप एक काम और कर सकते हो, फंक्शन स्ट्रक्चर लिख के अपने नोट्स में जो 5-6 क्वेश्चन इस मैंने वीडियो में लिए हैं, उनके पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो, तो आपको लास्ट टाइम डिवीजन के लिए रिकॉल रहेगा कि अगर फंक्शन स्ट्रक्चर है तो उसके ये पॉइंट्स क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट. ओके. Under which type of organization structure manpower is grouped on the basis of different product manufacture? डिवाइड किया जा रहा है, ग्रुप किया जा रहा है, दैट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर. इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन खत्म हुए. हेलो. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following is not the limitation of informal organization? अब आपको ये बताना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है. देखो, स्प्रेड रूमर्स ये है, प्रोसीजरल डिलेज बिल्कुल है, प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट या रेसिस्टेंस टू चेंज. मेरे हिसाब से इसका होगा कौन सी नहीं है. एक मिनट. प्रोसीजरल डिले नहीं होगी, ये सब तो है ना. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा. मैं फॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू पे चली गई थी. चलो जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट नहीं है? It promotes control and coordination within a department. It makes training of employees easier as the focus is only on limited range of skills. It ensures that different products get due attention. It leads to occupational specialization. बताओ कौन सा मेरिट नहीं है इसका? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो. मैं तो आंसर बता ही दूंगी, जल्दी बताओ. ये सब इसके मेरिट हैं. डिफरेंट प्रोडक्ट ड्यू टू अटेंशन, ये नहीं है. ठीक है जी. नेक्स्ट. Rishabh has joined as a creative head in an entertainment company. He always ensures that work has been divided into small and manageable activities. यहां तक आते ही ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ. आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ द वर्क. ठीक है. जहां पे वर्ड आ गया एज पर द मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड वी हैव टू डिवाइड द वर्क इनटू द स्मॉल एक्टिविटीज, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाएगा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट.
Indigo Limited has a staff of 300 people, which is grouped into different departments. The organization structure depicts that 100 people work in production department, 150 are in the finance, 20 in technology, 30 in human resources. Identify the type of organization structure being followed by the company. कौन सा होगा? सबको डिवाइड कर दिया, प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर दिया, सब कर दिया. क्या करा है उन्होंने? एज पर देयर फंक्शनल दे आर डिवाइडेड इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो ये कौन सा हो गया आपका? फंक्शनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आता है नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल. प्रमोट प्रोडक्ट specialization, different function due to attention, flexibility and faster expansion and growth. नहीं है उसका merit ये होगा. Different function get due attention. Next. Not a demerit of divisional structure. अब इनमें से आपको बताना है कौन सा demerit नहीं है. It is an expensive structure to maintain since there may be a duplication of activity. ये है. All function related to a particular product integrated in one department. ये नहीं, ये नहीं. तो डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट में रहता है, वन में नहीं आता. अच्छा जी, करेक्ट सीक्वेंस बताओ. देखो करेक्ट सीक्वेंस में मेरे को ये पता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क तो फर्स्ट पे आता है. देखो मैं ऐसे ऐसे याद रखती हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमें इतना प्रेशर रहता है कि हमें आते हुआ भी हम भूलते हैं. ऑर्गेनाइजिंग है तो सबसे पहला पॉइंट मुझे पता है क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. तो मेरा ये बी सी और डी ये तीनों में आ रहा है. उसके बाद हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं. तो ये मेरा सेकंड पे आ गया. तो मेरा तो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर बी. मैं ऐसे ही करती हूँ बेटा, बिकॉज हमें भी दिक्कत आती है, हम भी भूलते हैं. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. कौन सा इसमें से डीमेरिट नहीं है? It places more emphasis on the objective pursued by a functional head than on overall enterprise objective. It may lead to conflict of interest among departments due to varied interests. It leads to occupational specialization या difficulty in coordination. कौन सा demerit नहीं है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन नहीं है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का. ये आप लोग याद रख सकते हो और एक दो बार करोगे प्रैक्टिस तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये वाला. ओके. A company is manufacturing washing machine. There is a well-defined system of job with a clear and definite responsibility and accountability. But people are not allowed to interact beyond their official defined role. As a result, company is not able to adapt the changing business environment. The workforce is also not motivated due to lack of social interaction. तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या प्रॉब्लम आ रही है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत हमें आ रही है. नेक्स्ट. In connection with a New Year celebration, the employees idea have formed a small group who organize a feast and conduct entertainment. आपस में मिलके एंजॉय कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है. करेक्ट. 10 क्वेश्चन और रह गए, कर ले स्पीडली. जो जो मैंने होमवर्क का बोला हुआ है ना वो आपको सिर्फ कमेंट सेशन में बताना है उसका करेक्ट आंसर. आ जाओ जी. Which of the following is not an element of delegation? Responsibility, authority, and accountability या decentralization. Because authority, responsibility, and accountability are the element of delegation. It arises from the established scalar chain which link the various job position and level of an organization. Scalar chain किसका पार्ट है? अथॉरिटी का. ठीक है. In Bharti Limited, sales are declining. Marketing manager cannot focus on important aspect like knowing reason from customer for not creating demand for their product. Decision his senior instructed him to give the routine nature. अब ये सारी चीजें किसकी है? डेलीगेशन. आप डेलीगेट करो काम को और उस हिसाब से अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो.
The scope of authority dash as we go higher up in the management hierarchy. Increase होगी authority, तभी आप ज्यादा से ज्यादा आगे कर सकते हो. It is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. क्या माना जाएगा ये? Responsibility. सारी चीजें नहीं. एक ड्यूटी को अगर आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, ये भी क्वेश्चन पीछे आया है, हमने लिया है. असाइंड आप कर रहे हो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट, इन अ कंपनी top level management has not distributed work among the subordinates according to their ability and skill, but has been distributed on the basis of caste and religion. Identify which step of organizing function not followed by the मैनेजमेंट. कौन सा नहीं फॉलो हुआ है? उन्होंने प्रॉपरली ड्यूटीज को असाइन ही नहीं किया है. ठीक है. नेक्स्ट, authority granted to an employee should be not more not less, it's directly equal to the responsibility entrusted to him. ठीक है, यहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं होता. हाँ जी. It helps the manager to ensure that their subordinate discharges his duty properly. Accountability बताया था. आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन हो गया ये इसका. ओके. ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में लो. कमेंट करके बताना मुझे. कमेंट में आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. और जिन बच्चों को डाउट होगा वो भी कमेंट करके पूछ लेना, मैम क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है. आई विल टेल यू. वैसे तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट, Talion Limited has been awarded recently with the Best Employer of the Year award. The company has believed in the ideas and suggestions of the employees. This is a systematic dispersal of decision making at all level. There is a no delay in delivering of order to customer due to prompt decision taken by employees. कौन सा यहाँ पे फंक्शन आ रहा है मैनेजमेंट का? डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है जी. तो इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी हमने ले लिया. 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं. उम्मीद करती हूँ कमेंट करोगे उनके आंसर को. वन मोर थिंग, ये अब हम 2-3 चैप्टर रह गए हैं, इतना लास्ट तक पहुंच गए बिजनेस स्टडीज में. अब आपका एक काम है, अगर आपको रिवीजन करनी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडीज की, आप प्रॉपर प्लेलिस्ट पे जाके अपना अपने अकॉर्डिंग वीडियोस को देख सकते हो. ठीक है जी. बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर एज मच एज यू कैन. ओके जी, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.